पाकिस्तान के फॉर्मर कोच जैसन गिलिस्पी कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था मोहम्मद हारिस की सिलेक्शन के लिए कि मोहम्मद हारिस जब पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम में सेलेक्ट हुए हैं तो गिलिस्पी कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का बहुत वेट था कि वो पाकिस्तान टीम को एक दफ़ा फिर रिप्रेजेंट करें वाइट बॉल में। और हारिस फाइनली न्यूजीलैंड टूर के लिए पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए। लेकिन उसके साथ गिलिस्पी ने यह भी बोला है कि हारिस जैसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी टीम में ज़रूरत तो होती है और ऐसे ही प्लेयर मैच विनर्स होते हैं और उन्हीं प्लेयर्स की जो है वो टीम को ज़रूरत होती है ऐसे मौके पर जब आपको क्लच परफॉर्मर्स की ज़रूरत होती है। बट उसके साथ उन्होंने बोला है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहम्मद हारिस को दोनों को पेशेंस रखना होगा, दोनों को हौसले सब्र से काम लेना होगा। क्योंकि हमने देखा है हारिस का करियर जब स्टार्ट हुआ, स्पेशली वर्ल्ड कप का वो मैच जब उन्होंने अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया और उसके बाद हारिस ने 2-3 अच्छी नॉक्स खेली एंड एक बुरी सीरीज़ गई जो मैं कितनी दफ़ा मेंशन करता हूं कि हारिस की जस्ट एक सीरीज़ बुरी गई अफगानिस्तान वाली और उसके बाद हारिस सिर्फ एक ही T20 पाकिस्तान की तरफ से खेले एंड 2 साल के लिए वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप रहे। और अभी 2 साल के बाद उनकी टीम में जब वापसी हुई है तो उन्होंने सीधे ही आते एक तो न्यूजीलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद PSL में कुछ 3-4 अच्छी नॉक्स खेली। बट होम पे हारिस को जब पहली दफ़ा मौका मिला है, पहली दफ़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पहले मिला था सिर्फ एक मैच मिला था और अभी उनको प्रॉपर एक 3 मैचेस जो है वो 3 मैचेस की सीरीज़ मिली है और उसमें हारिस ने फिर फाइनली थर्ड मैच में शो किया व्हाट ही कैन डू। उनके जिस पोटेंशियल की वजह से उनको सेलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से वो टीम में आए हैं, वो है क्या। एंड उन्होंने सेंचुरी की तीसरे मैच में। उसके साथ गिलिस्पी ने जो है वो उसी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए ये बोला कि मोहम्मद हारिस जो है उनको एक तो पेशेंस रखना है और दूसरा ये कि बहुत सारे समटाइम ऐसा मैचेस आएंगे, ऐसी सीरीज आएंगी जहां पे हारिस जो है वो स्ट्रगल करेंगे, उनके बैड डेज आएंगे। बट उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पेशेंस रखना होगा, हारिस को तो रखना ही होगा, लेकिन ये जो सब्र होगा इसका फल वो कहते हैं कि हारिस जो है ना वो रीपे ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं टीम में जो आपको मैचेस जितवाते हैं। और माइक हैसन चूंकि आप पाकिस्तान टीम के साथ आ चुके हैं, उस पर भी जैसन गिलिस्पी ने बात की है क्योंकि गिलिस्पी जब से गए हैं मुझे लगता है बंदे का गुस्सा जो है ना ठंडा हुआ नहीं है अभी तक। जब भी मौका मिलता है उनको माइक पे आने का या कैमरा पे आने का तो वो एक दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड अगेन इस दफ़ा उन्होंने आकिब जावेद को क्रिटिसाइज़ किया है जब उनसे ये सवाल हुआ है कि आकिब जावेद अब पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन कमेटी में तो हैं ही हैं लेकिन उसके साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हैं और अब माइक हैसन न्यू हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के। तो इस पर जैसन गिलिस्पी ने बोला है कि मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आकिब जावेद का ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है। उन्होंने बोला है कि इज़ ही अ सेलेक्टर या वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है। तो वो कहते हैं कि मुझे इसका जवाब पता नहीं है कि उनका लिमिटेड रोल है कहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं कि इफ़ ही इज़ लिमिटेड टू द हाई परफॉर्मेंस सेंटर देन वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि माइक हैसन जैसे कोच को पाकिस्तान टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और उन्होंने कहा कि माइक हैसन को अगर आपने फाइनली हायर कर लिया है तो इतने अच्छे कोच को लेट हिम डू हिज जॉब और उन पे ट्रस्ट करें कि वो टीम को चला सकते हैं, उनको अथॉरिटी दें, उनको टीम के साथ काम करने दें। एक फ्री जो माहौल होता है जिसमें ईजीली आपको कोई बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो वो इस तरह का एनवायरनमेंट माइक हैसन को दें और उनको टीम के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट बनाने दें। और लेकिन उन्होंने कहा है कि माइक हैसन को अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट पाकिस्तान जो है वो एक सक्सेसफुल वाइट बॉल टीम बन सकती है। माइक हैसन के साथ साथ जो अभी रिसेंटली गैरी क्रिस्टियन ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने अपने पाकिस्तान वाले टेन्योर जो कोचिंग टेन्योर उनका गुजरा है उस पर बात किया, उस पर भी जैसन गिलिस्पी ने रिएक्ट किया और उन्होंने बोला कि गैरी तो बहुत अच्छे कोच हैं, हमें ऑलरेडी इसमें शक ही नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तान में उनकी कोचिंग जो टेन्योर था, जो पीरियड था, वो इतना लंबा हो नहीं सका। अब पता नहीं उन्होंने तंजन कहा है या सीरियस कहा है, बट ही सेड कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर चांस दे सकते हैं एज अ रेड बॉल कोच गैरी क्रिस्टियन को। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को वाकई रेड बॉल कोच के तौर पर गैरी क्रिस्टियन को चांस देना चाहिए या दे सकता है? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।